फिर विजय ने कहा, अच्छा, तुम चाय पियोगे? मैं लेकर आता हूँ। जैसे ही वो अपनी कुर्सी से उठा, आहान ने देखा कि उसके बगल वाली खाली कुर्सी अपने आप हिलने लगी। ये देखकर आहान को झटका लगा। उसने विजय से पूछा, आप तो इस कुर्सी से उठे हैं, फिर बगल वाली कुर्सी कैसे हिल गई? विजय ने बिना किसी भाव के जवाब दिया, मैं हमेशा इसी कुर्सी पर बैठा करता था। आहान को उसकी बात बहुत अजीब लगी, लेकिन गाना गाने के ऑफर से वो इतना खुश था कि उसने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। दोनों ने चाय पी और आहान वहां से निकलने की तैयारी करने लगा। फिर विजय ने कहा, ठीक है आहान, फिर कल से हम गाने पर काम शुरू करते हैं। मैं तुम्हें गाना भी कल ही दिखाऊंगा। अगले दिन आहान पूरे उत्साह के साथ आया और विजय से गाना दिखाने को कहा। जैसे ही उसने वो गाना देखा, उसे कुछ अजीब सा लगा। गाने के बोल पढ़ते हुए आहान ने विजय से पूछा, ये गाना तुमने लिखा है? विजय की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने कहा, हाँ, और क्या? आहान को यकीन नहीं हुआ, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसने ये गाना कहीं पहले सुना है। विजय की कुछ बातें उसे पहले से ही अजीब लगती थीं, लेकिन आज उसका शक और भी गहरा हो गया। उसने वो गाना ध्यान से पढ़ा और उसे पक्का यकीन हो गया कि ये गाना उसने कहीं तो पहले सुना है। आहान की आंखों में उलझन और चेहरे पर हल्की सी बेचैनी साफ झलक रही थी। उसने गहरी सांस ली, जैसे किसी पुरानी याद को ढूंढने की कोशिश कर रहा हो। उसके दिमाग में धुंधली सी यादें उभरने लगीं, मानो कहीं किसी ने ये गाना गुनगुनाया हो, शायद किसी पुराने दोस्त या बीते लम्हों में। उसने विजय की ओर देखा, जो एक टकटकी लगाए उसकी तरफ देख रहा था, जैसे उसके मन की हर हलचल को भांप रहा हो। विजय के चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान थी, मानो वो इस उलझन से परिचित हो और आहान की हर प्रतिक्रिया का पहले से ही इंतजार कर रहा हो। इन्हीं सब उलझनों के बीच आहान घर पहुंचा। रात को अपने घर पर आहान इंटरनेट पर उस गाने के बारे में सर्च करने लगा। उसे पता था कि यह कोई बहुत प्रसिद्ध गाना नहीं था, इसलिए इसके बारे में जानकारी हासिल करना उतना आसान नहीं होगा। बहुत देर तक सर्च करने के बाद उसे पता चला कि यह गाना किसी विनोद चावला ने लगभग 11 साल पहले लिखा था। आहान ने और आगे सर्च किया तो जो नतीजे सामने आए, उन्होंने उसे अंदर तक हिला दिया। 10 साल पहले विनोद का स्टूडियो शॉर्ट सर्किट के कारण आग में जल गया था। विनोद इस सदमे से उबर नहीं सका और उसने उसी स्टूडियो में आत्महत्या कर ली थी। आहान ने जब और गहराई से विनोद चावला के बारे में खोजबीन की, तो जो सच सामने आया, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि विनोद और विजय असल में एक ही व्यक्ति थे। उसके दिल में एक अजीब सी थरथराहट होने लगी। उसकी आंखों में सिहरन दौड़ गई और उसकी सोच ने उसे हताश कर दिया। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि इतने दिनों से जिसको वह अपना दोस्त मानकर मिलता था, वह असल में 10 साल पहले मर चुका था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि हुआ क्या। मन में उठते सवालों के तूफान ने उसे बुरी तरह घेर लिया था। वह सोचने लगा कि क्या वह कभी भी विजय से मिला था या ये सब बस एक बुरा सपना है। अगले दिन से डर के मारे उसने ऑफिस जाने का रास्ता ही बदल दिया। कुछ दिनों तक सब कुछ सामान्य चला और आहान भी धीरे धीरे इस सब को भुलाने की कोशिश कर रहा था। तभी एक शाम अचानक उसके पास एक अनजान नंबर से कॉल आया। आहान ने फोन उठाया और सामने से आवाज आई, हेलो आहान, मैं विजय। क्या हुआ? बहुत दिनों से स्टूडियो नहीं आए। सब ठीक तो है ना? हमें साथ में गाना भी रिकॉर्ड करना है। भूल गए क्या? आहान की जैसे सांसें थम गईं। उसने झट से फोन काट दिया। आहान सोच में आ गया कि विजय के पास उसका नंबर कहां से आया। उसने तो कभी नंबर शेयर ही नहीं किया था। पूरी रात वह करवटें ही बदलता रहा। नींद उसकी आंखों से उड़ चुकी थी। रात के 3 बजे उसका फोन अचानक फिर बजता है। उसने फोन उठाया। वही आवाज फिर सुनाई दी। क्या हुआ? तुमने फोन काट दिया? कहाँ हो तुम? आहान को समझ नहीं आ रहा था कि वह किस मुसीबत में फंस चुका है। पूरी रात आहान ने ऐसे ही डर में काट दी और अगले दिन तय करके ही उठा था, अब इस शहर में रहना ठीक नहीं। जैसे ही उसने अपने घर के बाहर कदम रखा, उसने देखा कि एक बाइक उसके घर के सामने खड़ी थी। उसने ध्यान से देखा तो बाइक पर वही स्टिकर बना हुआ था जो विजय की बाइक पर था। आहान को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इसे उसके घर का पता कैसे चला, लेकिन विजय आसपास कहीं नहीं दिख रहा था।
मौके को देखकर आहान ने अपनी बाइक उठाई और तेजी से ऑफिस के लिए निकल पड़ा। आहान ने अपने ऑफिस से इस्तीफा दे दिया था और शहर छोड़ने का मन बना लिया था। जैसे ही आहान ऑफिस से घर लौट रहा था, उसे अचानक सामने से आती एक बाइक नजर आई, जिसके आगे एक स्टिकर लगा हुआ था। वह उसे ठीक से देख पाता, उससे पहले ही बाइक ने उसे टक्कर मार दी और आहान की मौके पर ही मौत हो गई। उस दिन के बाद स्टूडियो के बाहर एक नहीं बल्कि 2 बाइक्स खड़ी दिखाई देती हैं। यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। हमारी नई वीडियोस और अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। आपके सुझाव और सवाल हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हमें आपकी फीडबैक का इंतजार रहेगा।